बच्चों कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। बच्चों ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, अर्थात ये रिवीजन वर्कशीट है। तो चलिए रिवीजन वर्कशीट को हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने विशेषण शब्दों को पीले रंग से हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि आप इन्हें आसानी से समझ सकें। पहला वाक्य, अंजलि समझदार लड़की है, तो समझदार विशेषण शब्द है। दूसरा, यह लाल फूल है, लाल विशेषण है, फूल की विशेषता बता रहा है। तीसरा, गिलास में ठंडा पानी है, ठंडा विशेषण शब्द है, पानी की विशेषता बता रहा है। चौथा, मेज का आकार गोल है, तो यहाँ गोल विशेषण शब्द है, मेज के आकार की विशेषता बता रहा है। पांचवा, बाजार से 5 किलो आटा ले आओ, तो यहाँ 5 किलो विशेषण शब्द है, आटा की क्वांटिटी अर्थात कितना आटा लाना है, 5 किलो, तो विशेषता बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, विशेषण शब्दों का विशेष्य शब्दों से मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर विशेषण शब्द का विशेष्य शब्द से मिलान करना है। आपको मालूम है विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य जिनकी विशेषता विशेषण शब्द बताते हैं। तो सतरंगी का मिलान करेंगे इंद्रधनुष से, इंद्रधनुष विशेष्य है और सतरंगी विशेषण। दूसरा, सुंदर का मिलान करेंगे लड़की से। तीसरा, स्वच्छ का मिलान करेंगे गंगा से। चौथा, सुरीली का मिलान करेंगे आवाज से। पांचवा, हरे भरे का मिलान करेंगे जंगल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपकी सुविधा के लिए पीले रंग से रिक्त स्थान में भरे जाने वाले शब्दों को हाईलाइट कर दिया गया है। पहला, केशव की उम्र 10 वर्ष थी। ऑप्शन में दिया गया था 13 और 10, तो सही विकल्प था 10। दूसरा, सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी की। तीसरा, बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे, तो आगरे लिखेंगे। चौथा, माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तो यहाँ घंटियाँ लिखा जाएगा। पांचवा, आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे, तो यहाँ संगतराश लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, सोच समझकर लिखिए। जैसे शेर जैसी दहाड़। दूसरा, खरगोश की सी कातर आंखें। तीसरा, हाथी जैसी मतवाली चाल। चौथा, चीते जैसी फुर्ती। छठा, कोयल जैसी मीठी बोली। तो यहाँ पशु पक्षियों से संबंधित यहाँ बातें जो होती हैं वो लिख दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, इला सचानी ने मलमल की धोती को बेल बूटों से सजाया। सही। दूसरा, इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। गलत। तीसरा वाक्य, इला को परीक्षा में लिखने के काम के लिए अलग व्यक्ति की सुविधा दी गई। गलत। चौथा, एक समय ऐसा आया जब इला के काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। सही। पांचवा, 10वीं कक्षा की परीक्षा पास न होने पर इला ने निराश होकर कसीदाकारी छोड़ दी। गलत। प्रश्न 6, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला, राजा का मिलान करेंगे महाराजा से। दूसरा, चिट्ठी का मिलान करेंगे पत्री से। तीसरा, हवाई जहाज का मिलान करेंगे पानी के जहाज से। चौथा, गृहबाज का मिलान करेंगे हुमर से। पांचवा, डाकू का मिलान करेंगे लुटेरे से। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। आपकी वर्कशीट में उत्तर पहले से ही दिए गए हैं, आप इन्हें याद करेंगे अच्छे से। पहला, इला कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका उत्तर है इला गुजरात के सूरत जिले की रहने वाली थी। दूसरा प्रश्न, इला ने कसीदाकारी करना किससे सीखा, तो इसका उत्तर है इला ने कसीदाकारी अपनी माँ और दादी से सीखा। तीसरा, जहाँ चाह वहाँ राह का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर है
जहाँ इच्छा होती है वहीं रास्ते भी निकल जाते हैं। चौथा प्रश्न, बादशाह सलामत ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।